हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम.एस. खान। कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का, जो 12th और वॉल्यूम 2 से रिलेटेड है। आपके बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। आपके एंट्रेंस टेस्ट जो IIT जी मेंस हो या एडवांस नीट हो, अगर मेडिकल के लिए, तो इस चैप्टर से भी सवाल आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक और टॉपिक, जिसमें आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहां पर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस या फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो, तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। Electric dipole is a system containing two equal and opposite charges at a small distance. That means total charge of electric dipole is 0. जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे तो वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कुछ डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे, निगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अगर प्लेस्ड हो, तो उस सिस्टम को जहाँ पे टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस रखा है स्मॉल डिस्टेंस पे, वही को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में आप यहाँ देख रहे हैं कि टू इक्वल अपोजिट चार्जेस यहाँ पे रखा है। एक का मैग्नीट्यूड -q है, दूसरे का उतना ही मैग्नीट्यूड लेकिन प्लस में है, तो +q है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो इस सिस्टम को जहाँ पर -q +q स्मॉल डिस्टेंस 2a पर रखा हो, तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर हम सम करें, टोटल चार्जेस की बात करें, तो वो 0 होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक चार्ज और उस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेंथ है, डायपोल लेंथ जिसको कहते हैं, उसके प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड डायपोल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। आप जो है यहाँ पर जो P दिख रहा है, यही रिप्रेजेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज Q टू पॉजिटिव चार्ज Q ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें अगर, तो इन दोनों जो इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्जेस है, कोई एक चार्ज चाहे -q या +q अगर लें, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे डायपोल लेंथ कर रहे हैं, वो यहाँ पर 2a है, तो q इंटू 2a यानी प्रोडक्ट ऑफ q एंड 2a इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है उस इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उसके बीच के लेंथ के ऊपर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड डायपोल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे P से शो कर रहे हैं, और P इज इक्वल टू, कोई भी चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव वाला को सेंस में लें तो Q इंटू 2a। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और ये वेक्टर है। इसलिए ये वेक्टर है क्योंकि जो डायपोल लेंथ होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, या उसे हम लोग फाइनाइट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस जो होगा डायपोल का। तो फाइनाइट डिस्टेंस जब अगर हम कहेंगे या बहुत स्मॉल डिस्टेंस कहेंगे, तो जो लेंथ होगा वो यहाँ पे वेक्टर के रूप में होगा। तो जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है वो वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो भी यहाँ पर वेक्टर है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसका यूनिट की बात करें अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, तो Q कूलम और 2a जो लेंथ है डायपोल लेंथ, वो मीटर में। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ कूलम मीटर। लिख सकते हैं आप कूलम मीटर। तो यहाँ पर आप समझ गए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से देखें तो उम्मीद है आप और अच्छे से इस इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट को समझ पाएंगे। जैसे सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम है और यहाँ +2 माइक्रोकूलम, इसके बीच का डिस्टेंस है 2 mm। फाइंड चार्ज निकालना है ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज क्या होगा और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पहला आपको पता है कि टोटल चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का वो 0 होगा, तो आप Q = कह सकते हैं टोटल चार्ज 0। दूसरा जो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको P से शो कर रहे हैं, तो P = Q × 2a। मैग्नीट्यूड यहाँ पर अगर हम देखें तो Q दोनों चार्ज ले रहे हैं वो तो 0 है, किसी एक को लेना है -2 माइक्रोकूलम या +2 माइक्रोकूलम। तो Q को अगर यहाँ पर देखें तो 2 माइक्रो को चेंज करना होगा -6 कूलम में, तो 1 माइक्रोकूलम = 10⁻⁻6 कूलम। इसीलिए 2 × 10⁻⁻6 लिख रहे हैं। और 2a ये मिलीमीटर में है और 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, इसको भी आपको मीटर में लाना होगा क्योंकि SI यूनिट जो होगा वो यहाँ पर आपको लेके चलना है। तो 2 × 10⁻³ अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर होता है। अगर ये 10⁻⁹ है, इसको भी आपने पढ़ा है नैनो, तो आप कह सकते हैं 4 नैनो कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक डायपोल का है वो 4 नैनो कूलम मीटर होगा। SI यूनिट की बात करें तो 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का टोटल चार्ज 0 है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो निकालेंगे वहाँ पे वो P = Q × 2a। अब यहाँ पर Q जो है वो ये या तो ये माइनस भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा चार्ज जो प्लस में है उसे भी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड ये आया, डायरेक्शन जो है वो आपको पता है कि -Q से +Q, तो -2 माइक्रोकूलम से +2 माइक्रोकूलम जो होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 2 चार्जेस है जो इस तरह से है, सपोज़ करते हैं ये x है, ये z है और ये y है। जनरली x y z होता है, लेकिन हम इसको y मान रहे हैं, इसको z मान रहे हैं। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल A पे रखा हुआ है और इसका जो पॉइंट दिया हुआ है एक्चुअल में वो दिया हुआ है 0, 0, 10 सेंटीमीटर। दूसरा जो पॉइंट है आपका इधर B, और ये जो है आपका पॉइंट B इधर कर दें अगर, तो वो है 0, 0, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस A पॉइंट पे जो चार्ज है 2 × 10⁻⁵ कूलम और यहाँ जो है चार्ज है वो 2 × 10⁻⁵ कूलम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज में लिखाया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को, लेकिन हम आपको यहाँ पे फिगर दिखाकर कोऑर्डिनेट को दिखा के बताना चाह रहे हैं। देख क्या रहे हैं कि ये z एक्सिस है और ये z है। आप जब भी कहीं पर भी एक सिस्टम दिख जाए आपको जहाँ पर 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो कुछ डिस्टेंस पे, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक चार्जेस जो है वो 2 × 10⁻⁵ कूलम है और यहाँ पर जो चार्जेस है वो -2 × 10⁻⁵ कूलम है। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव में है और ये उतना ही वैल्यू के साथ निगेटिव में। अब इसका जो पोजीशन है वो B पे 0, 0, -10 सेंटीमीटर है, यानी z' एक्सिस पे आ रहा है। ये जो -10 सेंटीमीटर है ये ओरिजिन से है, तो आप दिखा सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अगर इसकी बात करें तो ये पोजीशन पर दिख रहा है ये चार्ज पार्टिकल और वो है 0, 0, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब z एक्सिस पर है ये और यहाँ पर ये प्लस में है
तो ऊपर दिखा रहे 10 सेंटीमीटर। अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर टोटल क्या हो गया, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे तो उसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो है कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ जो 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर है वो यहाँ डिस्टेंस है 10 + 10 20 सेंटीमीटर। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ 2a और ये इक्वल है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। फाइंड अगर करने के लिए कहा जाए टोटल चार्ज तो 0 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर फाइंड आउट करेंगे तो P = Q × 2a 2 × 10⁻⁵, क्योंकि ये ऑलरेडी कूलम में है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और 2a यहाँ से यहाँ तक का तो 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है इसलिए इसको 0.2 मीटर में बदल देंगे तो 0.2 होगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करिए तो 0.4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब चलिए आगे हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करने वाले हैं। लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, दो तरीके से, एक एक्सियल लाइन और दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन को इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। आप ये समझिए कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q + q, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। एक्सियल का मतलब इस डायपोल के इस पॉइंट पे अगर कहे तो ये उसके एक्सिस के अलोंग ही है। तो एक्सियल लाइन पे यहाँ मान लिया P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, या इधर भी हो सकता है, मान लो Q पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल से फाइंड आउट करना है। अगर सम ऑफ टोटल चार्ज की बात करेंगे तो 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल से फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस पे भी हम आपको अभी बताएंगे। दूसरा अगर हम लोग देखें -q और ये है +q, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है और ये वाला जो पोजीशन होगा यहाँ, ये आपका P, ये इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो P पॉइंट है वो आपका कौन सा लाइन है, एक्सियल लाइन। यहाँ अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये भी कौन सा लाइन हो गया, एक्सियल लाइन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों को यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, उसी को इंड ऑन पोजीशन कहते हैं। इसके इंड पे ये है, इसके एंड पे ये। तो इंड ऑन पोजीशन यही हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल के अलोंग, एक्सिस जो है उसके अलोंग निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो एक फिगर यहाँ पे डायपोल का दिखा देते हैं, थोड़ा इधर ही दिखाते हैं। ये -q, ये +q, 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाया है आपको, पॉइंट चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बताया है, मल्टीपल चार्जेस से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम लेकिन बात करने वाले हैं एक्सियल लाइन पे। तो यहाँ से इधर दिखा देते हैं कि ये एक्सियल लाइन है P पॉइंट,
ठीक, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है O और यहाँ से डिस्टेंस जो है डाइपोल के मिड पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस R है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो माइनस की तरफ आएगा, यानी E माइनस क्यू कह सकते हैं। और इस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो प्लस वाले से इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज और इस चार्ज से वो E माइनस क्यू और E प्लस क्यू एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और जब कोई वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो A माइनस बी या E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू, यानी दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलग अलग चार्जेस का, वो अगर हम लोग घटा देते हैं एक दूसरे को तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकल जाएगा। कहाँ पे, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये आपको बताया है। और मुझे फाइंड आउट करना है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से, जहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू 2a डिस्टेंस पर है। अगर हम बात करें कि यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज, और जहाँ पे फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस उस चार्ज से। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, देखिए गौर करिएगा। अगर ये मिड पॉइंट कर दिया तो ये A है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ मिड पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो R है और यहाँ से ये A है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट का वो R माइनस A होगा। ध्यान से देखिए, होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें कि इससे कितना डिस्टेंस पर है ये, तो यहाँ पर देखिए आप कि ये A है, तो A प्लस R या R प्लस है, यानी कि माइनस क्यू चार्ज से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो R प्लस A है और प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है P पॉइंट का वो R माइनस A है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक का जो नेगेटिव चार्ज से हो रहा है वो E माइनस क्यू है और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E प्लस क्यू है। उम्मीद है आप डिस्टेंस वगैरह जो मैंने दिखाया है यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू क्या होगा, के क्यू बाई, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू से निकाल रहे हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पॉजिटिव चार्ज से निकाल रहे हैं के क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है ये, तो एलॉन्ग, अगर कुछ नेमिंग कर देते हैं तो ये ए ये बी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्लस क्यू से पी की तरफ, तो ये बी से आप कहेंगे पी, तो बी पी, बी पी नहीं बढ़ाइएगा, बी से पी की तरफ डायरेक्शन, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर एलॉन्ग बी पी होगा। उसी तरह से इस माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो ई माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू, अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्शन बताएंगे आप। यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल से, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही नेगेटिव की तरफ होगा, तो आप कह सकते हैं पी ए। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीपी और पीए जो यहाँ दिख रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और थीटा अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया 180, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है और वेक्टर जब सम करेंगे तो उसके लिए फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। और जब सॉल्व किए होंगे आप वेक्टर में तो देखे होंगे कि रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट। अब जो वैल्यू फाइंड आउट किया है इसका मैग्नीट्यूड वो के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इधर जो फाइंड आउट किया है उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करिएगा, देखिए कि क्या आता है। तो इधर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए ई प्लस क्यू यानी रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ई आर, ई प्लस क्यू का वैल्यू है के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस
के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें से ये वाला कैंसिल होगा तो ये बचेगा, के क्यू को आप बाहर कर दीजिए, ये आपका यहाँ बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर है के क्यू को कॉमन ले लिया है, तो ये अब देखिए कि ये ख़त्म होगा तो ये बचेगा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। के क्यू को बाहर रखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या पूरे को ए और इस वाले को बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रेक करिए आप, जिसमें जो आसान आपको लगता है उस रूप में आप इसको ब्रेक करिए। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। ध्यान देना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर, ये भी देखिए बाहर माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या है कि ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो 2RA और प्लस यहाँ पे 2RA, कितना हो जाएगा ये, तो के क्यू बाई, ध्यान देना है, 4RA बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। उम्मीद है कैलकुलेशन समझ गए होंगे। और इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो देखिए क्या आता है, के क्यू 4RA बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर Q इंटू 2A दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ के इधर से लिखना शुरू करें तो देखेंगे क्या कि K को बाहर रखा, देखो यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, Q इंटू इसमें से 2 ले लिया और A, तो P हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं K 2 को भी रखिए, 2KP R बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और P जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये चूँकि P इज इक्वल टू आप अभी पढ़े हैं Q इंटू 2A, तो इसीलिए यहाँ पर P जो है वो Q इंटू 2A दिख रहा है, और इसमें 4 है तो 2 को फिर बांट दिया 2 पार्ट में, 2 इंटू 2, तो इसलिए 2 यहाँ बच रहा है, और Q इंटू 2A जो है वो P के रूप में आ गया, तो P Q इंटू 2A, तो यहाँ पर 2KP R बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे कहा जाए कि डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि A जो है वो बहुत छोटा है R के, तो A यहाँ पे नेगलेक्ट करके चलेंगे R के रिस्पेक्ट में, और A जहाँ दिख रहा है उसको आप क्या करिए, 0 करेंगे। तो इधर से हटाते हैं और देखते क्या है कि A जो है यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ इक्वल टू 2KP R बाई, A को 0 कर दीजिएगा तो R पे पावर 4 हो जाएगा। अब देखो एक R यहाँ भी है तो उससे कैंसिल होगा एक, तो बचेगा 2KP बाई R क्यू, ठीक। तो 2KP बाई R क्यू जो आ रहा है, हम लोगों ने जो डायरेक्शन लिया है वो ये वाला, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकाल रहे थे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज से निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है। हम लोग जो दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और जो घटाया है वो इतना माइनस इतना किया है, इसीलिए रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्शन अगर दिखा दें तो वो अलोंग BP है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल से ऑन एक्सियल लाइन, और वो है स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2KP बाई R के, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल से, वो रिलेशन R के साथ जो है वो 1/r³ है। इससे पहले आपने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया होगा, तो वहाँ KQ/r² आया था। यहाँ जो आ रहा है अगर, तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से चेंज करेगा, और अगर उसके स्लोप को अगर हम देखें यहाँ पे E और R, तो वो इस तरह से घट जाएगा।
तो इन्फानाइट तक अगर जाता है डिस्टेंस तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़ीरो होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और आज एक ही बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जो बता चुके हैं। अगले लेक्चर्स में बात करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा। तब तक आप इसको रिवाइज़ करें, इस पे क्वेश्चंस बनाएं, और कोई प्रॉब्लम हो आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे डालें, हम उसका आंसर आपके पास उसी वक्त भेजेंगे। थैंक यू।